सब कुछ अच्छा था, ना कभी सिगरेट पिया, ना कभी दारू पिया, ना कभी ये किया, ना कभी वो किया। तो मैं परमेश्वर को बोलता था, परमेश्वर जब आप मुझे इस्तेमाल करेंगे तो मैं गवाही दूं क्या? मैं 3 बार पहली मंजिल से और दूसरी मंजिल से गिरा हूं, सीधा सिर पर, और खुद ही चल के ऊपर आ गया। और ऐसे में बढ़ते गया। शैतान ने बहुत कोशिश की कि चलो ना कैसे आराधना करेंगे, देखेंगे, देखते हैं क्या करता है, देखते हैं क्या करता है। लेकिन परमेश्वर संभालता गया। फिर मेरी शादी हो गई, और शादी के बाद मुझे पता चला कि मुझे एक मेडिकल कंडीशन है मेरी जुबान में, जिसको कहते हैं टंग टाई। आपने कभी सुना है? सदा राजा नहीं तदा लाजा गाना चाहिए, तेरी स्तुति नहीं तेरी तुति गाना चाहिए। तो ऐसे तो जब मैं मेरी मम्मी के घर में था, मेरी मम्मी 7 मंथ्स प्रेग्नेंट थी, और तभी उनका नया वो परमेश्वर में आए थे। वो अन्य जाति से थे, लेकिन वो परमेश्वर में आए। उनका बपतिस्मा हुआ, तो मैं उनके पेट में था। तो मेरा टेक्निकली 2 बपतिस्मा हुआ है, उनके पेट के अंदर एक और दूसरा बाहर एक। ओके। और जब मेरी मम्मी 7 मंथ्स प्रेग्नेंट थी, तो एक प्रॉफिटेस आई जिनका नाम ज्योत्सना पॉल है। मुझे नहीं पता आपको पता है कि नहीं। अभी वो परमेश्वर के पास है, हमारे बीच में नहीं है। उन्होंने उनके ऊपर भविष्यवाणी की कि तेरे अंदर एक लड़का है, और वो लड़का जब बाहर आएगा तो वो और कुछ नहीं करेगा लेकिन परमेश्वर की आराधना करेगा। और उसके आराधना से बहुत लोग आशीषित होंगे। और उस भविष्यवाणी को पूरी होकर अब 30 साल हो गए हैं। आज वही लड़का मुंबई से अहमदाबाद आपके बीच में खड़ा है, परमेश्वर की आराधना कर रहा है और परमेश्वर के नाम को ऊंचा उठा रहा है। और मेरा विश्वास है कि आप आशीषित भी हो रहे हैं। तो मैं बढ़ते गया। परमेश्वर ने जब भविष्यवाणी दी तो 2 लोग सुनते हैं। एक तो आप सुनते हैं, और आपके साथ आपका जो प्रिय मित्र है। कौन? यीशु तो है ही। यीशु ने दिया है ना भविष्यवाणी, परमेश्वर की ओर से आया है वो भविष्यवाणी। तो आप जिसको आप दोस्त नहीं बनाना चाहते, लेकिन वो एकदम चिपक के रहता है, उसका नाम है शैतान। तो वो भी सुनता है, आप भी सुनते हैं, और वो बोलता है कि अच्छा भविष्यवाणी करेगा, गाना गाएगा, देखते हैं। तो बचपन से ही मेरी सब कुछ अच्छा था, ना कभी सिगरेट पिया, ना कभी दारू पिया, ना कभी ये किया, ना कभी वो किया। तो मैं परमेश्वर को बोलता था, परमेश्वर जब आप मुझे इस्तेमाल करेंगे तो मैं गवाही दूं क्या? उस तक बाद में आते हैं हम लोग। लेकिन तब तक मैं बढ़ते गया। मैं 3 बार पहली मंजिल से और दूसरी मंजिल से गिरा हूं, सीधा सिर पर, और खुद ही चल के ऊपर आ गया। और जब मेरी मम्मी को कहा गया कि आपका बेटा नीचे गिर गया था, तो मम्मी को लगा चलते चलते गिरा होगा। लेकिन फिर उन्हें बताया गया कि वो पहले दूसरे मंजिल से गिरा है वो। और फिर मम्मी ने जब पूरा चेक किया तो पूरा सब नॉर्मल था, और आज भी मैं नॉर्मल हूँ, मुझे कुछ प्रॉब्लम नहीं है। और एक बार नाइट प्रे चल रहा था, मेरी मम्मी डैडी नाइट प्रे कर रहे, और हम लोग सब लोग प्रार्थना कर रहे। मैं छोटा बच्चा था, मम्मी की गोद में था। और आपको बजाज का फैन पता है? वो ब्लैक कलर का आता था, जिसका कवर आप निकाल सकते थे। पता नहीं किसको क्या हो गया था, उसने कवर निकाल दिया था, और सिर्फ फैन था, और फैन चल रहा था। तो प्रार्थना के बीच में अचानक खड़ 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 करके आवाज आई, और जब लोगों ने देखा तो इस छोटे से बच्चे का हाथ फैन के अंदर था पूरी तरह से। ओह यस। और जब मेरी मम्मी ने बाहर हाथ निकाला तो 5 के 5 उंगली बराबर बाहर आए। कुछ मैं ऋतिक रोशन जैसे बोल भी नहीं सकता कि 6 थे, अब 5 रह गए हैं। मेरे 5 ही थे, और 5 ही सही सलामत रहे हैं। तो ऐसे में बढ़ते गया। शैतान ने बहुत कोशिश की कि चलो ना कैसे आराधना करेंगे, देखेंगे, देखते हैं क्या करता है, देखते हैं क्या करता है। लेकिन परमेश्वर संभालता गया। फिर मेरी शादी हो गई, और शादी के बाद मुझे पता चला कि मुझे एक मेडिकल कंडीशन है मेरी जुबान में, जिसको कहते हैं टंग टाई। आपने कभी सुना है टंग टाई? ब्लैक शर्ट के ऊपर बहुत अच्छा लगता है। टंग टाई का मतलब है कि आपकी जो जुबान है वो मेडिकली छोटी होती है। तो मेरी बीवी मुझे कहने लगी आपका जुबान दिखाओ, आपकी जुबान दिखाइए, जुबान दिखाइए।
तो मैं 2 बार 3 बार दिखा दिया, उसके बाद मुझे नहीं हुआ। तो उन्होंने कहा कि आपकी जो ज़ुबान है वो छोटी है। तो मैं बोला उसमें क्या है? तो उसने बोला कि आपकी ज़ुबान अगर छोटी है तो आप तोतले बोलने चाहिए, या तो आपकी जो स्पीच है वो क्लियर नहीं होनी चाहिए। तो हमने रिसर्च किया। मैं बोला बीवी का मानना भी सही है, लेकिन थोड़ा रिसर्च भी करे। तो हमने रिसर्च भी किया और मालूम पड़ा कि सच में ऐसी बात है कि अगर जिसका टंग टाई है उसको या तो स्पीच प्रॉब्लम, या तो हकलाना चाहिए, या तो वो तोतला बोलना चाहिए। तो मैं सदा राजा नहीं तदा लाजा गाना चाहिए, तेरी स्तुति नहीं तेरी तुति गाना चाहिए। तो ऐसे सब के बाद मैं बचपन से बोल रहा था परमेश्वर गवाही क्या है, गवाही क्या है, गवाही क्या है। परमेश्वर ने वो गवाही मेरे अंदर बचपन से रखी थी और परमेश्वर ने मुझे वो रियलाइज कराया। और आज शैतान ने जिसको छुआ और कहा कि ये इसी चीज से गाएगा ना, इसी चीज की इसको जरूरत पड़ेगी, तो चलो इसके ऊपर ही हमला करते हैं। परमेश्वर ने उससे कहा कि तुझे जो करना है कर ले, मैं इसी डिफेक्ट पीस को मेरी महिमा के लिए बदल सकता हूं। प्रेज़ द लॉर्ड। तो मेरी जुबान अभी भी छोटी है, बाद में आके फोटो के टाइम पे प्लीज बोलना नहीं, थोड़ा दिखाइए। मैं नहीं दिखाऊंगा आपको, लेकिन मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, मैं आपके लिए एक वचन पढ़ना चाहता हूँ। अगर आपके पास बाइबल है तो अपना बाइबल खोल सकते हैं, अगर फ़ोन में है तो फ़ोन में बाइबल खोलिए। लेकिन मैं आप चाहता हूँ कि आप ये वचन पढ़े और अपने ज़िंदगी के ऊपर, अपने परिवार के ऊपर, आपके लाइफ के ऊपर इसको घोषित करें। यूहन्ना की किताब 13 अध्याय 7 वचन। अगर हम स्क्रीन पर डाल सकते हैं, इज इट पॉसिबल? नो प्रॉब्लम। आपके स्क्रीन पर देखिए जॉन 13:7। क्या कोई जोर से पढ़ सकता है? यूहन्ना की किताब जो पुराने नियम में है। ओके, 13 अध्याय 7 वचन। कोई जोर से जल्दी पढ़ सकता है? हाँ हाँ हाँ। गुजराती। प्रेज गॉड। हिंदी में कोई पढ़ सकता है हमारे बीच में? यीशु ने उससे उत्तर दिया, जो मैं करता हूं। आज परमेश्वर आपसे कहना चाहता है कि परमेश्वर आपको बोलता है, जो मैं करता हूं तू अभी नहीं जानता। फिर एक बार पढ़ेंगे, जो मैं करता हूं तू अभी नहीं जानता, परंतु इसके बाद समझेगा। आज मैं ये वचन आपको देना चाहता हूं कि आप जिस हालात में है, जिस बीमारी में है, जिस संघर्ष में है, परमेश्वर आपसे कहना चाहता है कि जो अब मैं तेरे साथ कर रहा हूं तू अब नहीं समझ पा रहा है। अरे वो प्रमोशन मिलना था, मिला नहीं। इतना अच्छा मेरा परफॉर्मेंस था, मुझे जॉब से ही निकाल दिया। मेरे बीएफ नहीं है, बीएफएफ, बीएफएफएफ, बीएफएफएफएफ, इतने सारे दोस्त थे, फिर भी अकेला रह गया हूं। सब कुछ इतना पढ़ के भी फेल कैसे हो गया? तो जो कुछ भी आप समझ नहीं पा रहे, परमेश्वर आपसे कहना चाहता है कि अब तू नहीं समझ रहा है, लेकिन कुछ आने वाले दिनों में तू समझेगा कि मैंने तेरे साथ ये क्यों किया। प्रेज़ द लॉर्ड। तो वो जो दोस्त आपको छोड़ के चले गए ना, जो आप बोल रहे थे कि ये मेरा दोस्त कभी नहीं छोड़ूंगा, वो भी आपको छोड़ के गया। परमेश्वर आपसे कहना चाहता है कि आने वाले दिनों में तू समझेगा कि तुझे वो छोड़ के क्यों चले गया। यहां पर सब जवान है? प्रेज़ गॉड। थोड़ा जवानी वाली बातें करें। वो प्यार भरी बातें थी ना, जन्मों जन्मों का साथ। पास्टर, सब बात हो गया था। हम लोग तो साथ में प्रार्थना करते थे रोज, साथ में वचन पढ़ते थे रोज, फिर भी छोड़ के चली गई, फिर भी छोड़ के चला गया। और आप रोते, प्रभु प्यार तो अंधा है। लेकिन आज मैं आपको कहना चाहता हूं, वो जो छोड़ के गया, वो जो छोड़ की गई, आपको आने वाले दिनों में समझेगा कि वो क्यों गया। क्योंकि परमेश्वर कहता है कि अब तू नहीं समझ पा रहा है क्यों हो रहा है, लेकिन आने वाले दिनों में तू जरूर समझेगा कि वो तेरे साथ क्यों हुआ था।
प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। वो बिजनेस चला गया, लॉस हो गया, पैसे डूब गए, अचानक कर्जा आ गया, अचानक बीमारी आ गए। कल तक तो मैं हंस रहा था, अभी डॉक्टर बोलते हैं हंस भी नहीं सकते हो। कल तक तो मैं सब कुछ खा सकता था, अचानक कुछ पेट में दर्द होने लग गया, डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर बोलता है कि नो मोर चिकन। तो इन सारे चीजों के ऊपर परमेश्वर आपसे कहना चाहता है कि आने वाले दिनों में मैं तुझे बताऊंगा कि वो सारी चीजें मेरी महिमा के लिए थी। आपको पता है परमेश्वर का वचन है, जब इजरायली लोग बाहर निकले तो उनको परमेश्वर ने जबरदस्ती लॉन्ग रूट से लेकर आए। बोले लॉन्ग रूट, शॉर्टकट नहीं, लॉन्ग रूट। लॉन्ग रूट से इसीलिए लेकर आया ताकि वो जब शत्रुओं को देखे तो उनसे डरे नहीं, उनसे घबराए नहीं, लेकिन वो अपने मंजिल तक जरूर पहुंचे। तो अगर आज आपको आपके प्रार्थनाओं का उत्तर मिलने में थोड़ा समय लग रहा है, अगर आज आपको आपके घर की परिस्थिति बदलने में थोड़ी समय लग रही है, मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपको परमेश्वर चला रहा है, आपको परमेश्वर लेकर जा रहा है उस गुलामी से। यस, 3 चीजें, गुलामी में थे, प्रॉमिस लैंड में जाना है, लेकिन बीच में क्या है? विल्डरनेस को क्या बोलेंगे? रेगिस्तान। बोले रेगिस्तान। बोलो गुलामी से प्रॉमिस लैंड में जाने के पहले, गुलामी से प्रॉमिस लैंड में जाने के पहले रेगिस्तान में परमेश्वर के साथ समय बिताना जरूरी है। पास्टर कितने साल? मालूम नहीं, 1 साल, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना। अभी मैं आपको पता है कि मास्टर्स मैंने एक पूरा कंप्लीट कर दिया है, सब कुछ हो गया है, सबसे अच्छा एजुकेशन लिस्ट मेरे पास है। कब मिलेगा जॉब? मालूम नहीं। सबसे हैंडसम लड़का अगर चर्च में कोई है, शादी का प्रपोजल ही नहीं आ रहा है। कब होगा शादी? बोलो। लेकिन जब आपको मालूम नहीं तो आपको क्या करना है पता है? आपको उस रेगिस्तान में रुकना है और परमेश्वर की आराधना करनी है, परमेश्वर की स्तुति करनी है। हालेलुया। दाऊद को भी गोलायत को मारने के पहले बहुत साल तक रेगिस्तान में गुजरना पड़ा, जहां पर उसको कुछ नहीं मालूम क्या करना है, कुछ नहीं मालूम मैं फेमस हूंगा कि नहीं। आप सभी लोग को सदा राजा पता है, लेकिन उस सदा राजा के पहले कितने साल जो मुझे लोग जानते नहीं थे, कितने साल जब मैंने इतने 40 से ऊपर गाने लिखे हैं जो अब तक बाहर नहीं आए हैं, वो जब मैं गाता था तो मेरा ऑडियंस आप नहीं थे, मेरा ऑडियंस तब भी परमेश्वर था, मेरा ऑडियंस आज भी परमेश्वर है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो इसीलिए इंतजार कीजिए। अपने पड़ोसी को देखकर बोलो कि भाई बहन थोड़ा रुकिए। जब आप रुकोगे तो परमेश्वर आपको आपके प्रॉमिस लैंड तक जरूर लेकर जाएगा। आमीन। ब्रदर, आपको मालूम है क्या पूरे अहमदाबाद में सबसे अच्छा गिटार मैं ही बजाता हूँ, सबसे अच्छा ड्रम्स मैं ही बजाता हूँ। अगर कुछ भी चाहिए सबसे बेस्ट मैं हूँ, फिर भी मुझे वो पर जाने स्टेज पे लेते ही नहीं है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपका टाइम आएगा, आपका टाइम भी आएगा, आपका टाइम भी आएगा। जैसे परमेश्वर ने मेरा इस्तेमाल किया है, परमेश्वर आपका इस्तेमाल भी कर सकता है। प्रेज़ द लॉर्ड। जब मैं यहाँ पर आता हूँ, आप लोग में से बहुत लोग, कितने लोग मुझे फॉलो करते हैं इंस्टाग्राम पर? जो लोग नहीं करते प्लीज आप मुझसे फोटो लेने मत आइएगा, मजाक कर रहा हूँ। ओके, मैं क्या बोल रहा था? हाँ, जब आप मुझे फॉलो करते हैं आप लोग देखते होंगे अरे फ्लाइट से जा रहे, क्या बात है, बोर्डिंग द फ्लाइट, टेकिंग ऑफ, ये वो। लेकिन आपको पता है मेरी शुरुआत कैसे हुई? कितने लोग अंबानी को जानते हैं? मैं अंबानी का पड़ोसी था। वो अलग बात है कि वो मुझे नहीं जानते।
कफ परेड करके मुंबई में बहुत 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 फेमस और बहुत सबसे एक्सपेंसिव अगर घर कहीं पर है तो वो कफ परेड करके एरिया है जहाँ पर धीरू भाई अंबानी रहते थे वहाँ, और उनके मैं पड़ोस में रहता था। फर्क इतना है कि वो मुझे नहीं जानते थे, और भी फर्क इतना है कि वो बड़े से टावर में रहते थे और मैं छोटे से झोपड़पट्टी में रहता था। यस, 10 बाय 10 का हमारा रूम था। मेरे सिर के ऊपर मम्मी किचन था, तो जो भी खाना पीना जो भी है मेरे सर के ऊपर होता था। मेरे बाजू में मेरी बहन, मेरी बहन के बाजू में मम्मी, मम्मी के बाजू में डैडी। हम लोग 4 जन ऐसे सोते थे। और मेरे अच्छे दोस्त हुआ करते थे चूहे। मुझे नहीं पता था कि जो खाना मुझे पसंद है वही खाना उनको भी पसंद है। तो एक दिन मैं बटर चिकन खा के आया, रात को हाथ नहीं धोया, और उसको भी बटर चिकन बहुत पसंद था, तो उसने मेरा आधा नाखून खा लिया। तो हमारी शुरुआत ऐसे हुई है। आज परमेश्वर ने अभी तक खुद का घर नहीं दिया, लेकिन देने वाला है, मेरा विश्वास है। लेकिन आज आज मैं जिस घर में रहता हूं उसका किचन भी मेरे पहले वाले घर से बड़ा है। तो मैं आपको ये नहीं बता रहा हूं कि आपको घर मिलेगा, गाड़ी मिलेगा, पैसा मिलेगा, ये नहीं कह रहा हूं। मैं आपको ये कह रहा हूं कि अगर परमेश्वर ने आज आपके जीवन में ठहरने के लिए कहा है, रुकने के लिए कहा है, तो आपको रुकना जरूरी है। यस, आपको अपने पड़ोसी को देखकर बोलो, भाई थोड़ा रुकिए, थोड़ा रुकिए, थोड़ा सब्र कीजिए। वो आपका प्रॉमिस लैंड आने पर है, वो आपका प्रॉमिस लैंड आने पर है ना। आप कहेंगे सबसे बेस्ट ड्रमर, अच्छा सबसे बेस्ट ड्रमर टाउन में मैं ही हूँ। अचानक जो सबसे अच्छा जो आने वाला था वो ड्रमर को बीमार हो जाएगा, कुछ बुखार हो जाएगा, और अभी लोग ढूंढ रहे कि लास्ट मिनट ड्रमर कौन है। तब लास्ट मिनट बोलेंगे कोई तो है, एक कहीं तो बजाता था, मैंने देखा है, क्या वो चलेगा? और लोग आपके पास दौड़ के आएंगे और तब परमेश्वर आपको प्रॉमिस लैंड में लेके जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। देयर इज वन टर्म कॉल्ड प्री मेच्योर डिलीवरी। आपको पता है प्री मेच्योर डिलीवरी क्या होता है? इसका मतलब क्या है? समय के पहले बच्चा पैदा होना। हमारे घर में एक छोटा सा नन्हा सा बेबी आने वाला है दिसंबर में। क्या आपको लगता है परमेश्वर प्रार्थनाओं को उत्तर देता है? क्या आपको लगता है अगर मैं 40 दिन प्रार्थना करूं और प्रभु को बोलूं, प्रभु मैं मेरे बच्चे से मिलना चाहता हूं बहुत ही जल्द, प्रभु 9 महीने नहीं रुक सकता, 4 महीने में दे दे, प्रभु दे देगा? प्रभु बोलेगा तू नादान है, तू भोला है, तू समझता नहीं है, तुझे रुकना पड़ेगा। प्रभु नहीं, प्रभु मैं फास्टिंग करूंगा, प्रेयर करूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, आपका आशीष प्री मेच्योर नहीं होना चाहिए। जो परमेश्वर ने आपके जीवन के ऊपर रखा है वो प्री मेच्योर नहीं होना चाहिए। 9 महीना गुजरने दो। लोग बोलेंगे कि क्या तेरे ऊपर तो भविष्यवाणी हुई थी कि तू गाने वाला है, तेरे ऊपर भविष्यवाणी हुई थी तू सबसे अच्छा गाना लिखने वाला है। उनको बोलो कि मेरा वेटिंग पीरियड चल रहा है, लेकिन एक टाइम ऐसा आने वाला है जहां पर जब मेरी बीवी घर मतलब क्या बोलते हैं कंसीव हुआ, तो पहले 1 महीने में आ जाता है क्या, 2 महीने में, 3 महीने में, 4 महीने में, 5 महीने में, 6, है ना। बट वॉट यू डू इज यू बिलीव, आप विश्वास करते हैं, आप उस वचन को लेते हैं और आप उस वचन के ऊपर चलने लगते हैं। आप उस वचन के ऊपर, एक दिन आपका भाई बोलेगा क्या हो गया तेरे भविष्यवाणी को, 2 दिन बोलेगा क्या हो गया भविष्यवाणी को, 3 दिन बोलेगा क्या हो गया, तू तो अच्छा बजाता था, अच्छा गाता था। लेकिन एक समय आएगा जब लोग देखेंगे कि तेरे अंदर परमेश्वर ने एक आशीष को रखा है और वो आशीष एक दिन जरूर बाहर आएगा। प्रेज द लॉर्ड। वो आशीष एक दिन जरूर, वो प्रॉमिस एक दिन जरूर आएगा। लेकिन आपको क्या करना है? आज यहां से बस एक ही चीज सीख के जाओ, इंतजार, वेट। सदा राजा आने के पहले भी मैं आराधना करता था, लेकिन जब मैं भी लोगों को देखता था, मेरे दोस्त लोग, अरे यहाँ पर मुझे कब जाने मिलेगा, वहां पर मुझे कब जाने मिलेगा। लेकिन परमेश्वर एक ही चीज सिखाता था, इंतजार करो, इन हिज टाइम, उसके समय पे वो सब कुछ देगा और अच्छा करता है, उसका वचन कहता है। तो कितने लोग अच्छा चाहते हैं, बेस्ट चाहते हैं? बेस्ट थोड़ी लोग चाहते हैं।
अगर आप बेस्ट चाहते हैं तो आप इंतज़ार कीजिए, अगर आप उत्तम चाहते हैं तो आप इंतज़ार कीजिए। और मैं आज आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि अगर आज मैं यहाँ पर खड़ा हूँ तो आपको भी परमेश्वर इस्तेमाल कर सकता है। परमेश्वर आपको भी अपने प्रॉमिस लैंड पे ज़रूर लेकर जा सकता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। सो वेटिंग इज ब्यूटीफुल। अपने पड़ोसी को बोलो, वेटिंग इज ब्यूटीफुल। जस्ट वेट, काम डाउन, रिलैक्स। सब पता चलेगा तुमको कि वो सब सारी चीजें क्यों हुई, क्योंकि परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि अब तुम नहीं समझते हो, लेकिन आने वाले दिनों में तुम समझोगे। हालेलुया। और ये वचन मैं आज आपको देना चाहता हूँ कि आने वाले दिनों में परमेश्वर आपको समझाएगा कि परमेश्वर आपके जीवन से क्या चाहता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। गिव योर लाइफ टू जीसस कंप्लीटली। अपना जीवन पूरी तरह से परमेश्वर को दो। कितने लोग यहाँ से 15 और 30 साल के बीच में हैं? क्या बात है। ये वो समय होता है जब आप अपनी जिंदगी का बेस्ट एनर्जी में है ना। आपको बोलो 3 रात जगना है ब्रदर, आप 3 रात भी जगोगे। उसके बाद आपको बोलेंगे फुटबॉल खेलना है, फुटबॉल भी खेलोगे। उसके बाद आपको बोलेंगे क्रिकेट खेलना है, क्रिकेट भी खेलेंगे। क्यों? सोना किसको है? कुछ तो करेंगे, कुछ तो करना है। ये वो पीरियड है, बराबर है। तो ये जो समय है ये आप परमेश्वर को दीजिए, जहां पर आपका एनर्जी फुल ऑन है। यस, परमेश्वर आपका करियर भी बनाएगा, परमेश्वर आपको सेटल भी करेगा, ये मेरा वादा है आपसे। लेकिन सब कुछ होने के बाद परमेश्वर के पास मत आओ। परमेश्वर पहला थोड़ा कमा वमा लू, घर वर खरीद लू, थोड़ा पेंशन वेंशन जब आएगा तब मैं आता हूं ना मिनिस्ट्री में, तब मैं आपकी करता हूं ना सेवा। मैं आपको बताना चाहता हूं, मैं 15 साल के ऊपर परमेश्वर की सेवा कर रहा हूं। रुको, ताली बजाने का मौका आपको दूंगा मैं। 15 साल के ऊपर परमेश्वर की सेवा कर रहा हूं। आज तक परमेश्वर ने मुझे कभी भी रिग्रेट करने का मौका नहीं दिया। आमीन। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये बॉस सबसे बेस्ट बॉस है। इतना प्रमोशन है, क्या बताऊं मैं आपको। प्रमोशन पे प्रमोशन, प्रमोशन पे प्रमोशन, प्रमोशन। सो ही इज द बेस्ट बॉस, सबसे अच्छा बॉस है। उसकी खोज कीजिए, उसके लिए काम कीजिए, और परमेश्वर आपके जीवन में पहले उसके धर्म और राज की खोज करो, और बाकी सारी चीजें तुम्हें मिलेगी कि पीछे पीछे आएगी? हाँ, मिल जाएगी कि पीछे पीछे भी आएगी? यस, आते रहेगी। आप परेशान होगे, परमेश्वर बस। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है, तुमने मेरे धर्म और राज की खोज की है कि भाई अभी तुम बस चलते रहो, और पीछे जब मुड़ोगे तो आशीष देखोगे। चलते रहो, पीछे मुड़ोगे आशीष देखोगे। चलते रहो, जब तक चलते रहोगे आशीष आशीष और आशीष देखते जाओगे। Praise the Lord. So this evening I just want to encourage you that God has a plan and a purpose over your life. अगर आज आप कुछ चीज़ समझ नहीं पा रहे, थोड़ा इंतज़ार कीजिए। परमेश्वर आने वाले दिनों में आपको हर एक चीज़ समझाएगा, लेकिन अब आपको इंतज़ार करना है। क्या हम अपने स्थान पर खड़े हो सकते हैं?